नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और आशा करूंगा कि एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जो कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रियली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। समझाने की कोशिश करूंगा कि कंसेप्ट क्या एप्लीकेबल हो रहा है। सेक्शन फॉर्मूला आपको पता होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होगा। केवल इन 2 कंसेप्ट पर ही आपके टर्म 1 में क्वेश्चन आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व करना है, मिनट्स में नहीं। आप सोचोगे 2 मिनट के अंदर कर लेंगे, 3 मिनट के अंदर कर लेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक, क्वेश्चनों को बहुत जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए हो सकता है मेरे को टाइम लग जाए। ठीक है, लेकिन आप स्टेप खाएंगे और जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करेंगे। वो ये कह रहा है कि 2 पॉइंट हैं, ये एक कॉस, एक पॉइंट क्या है आपका, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ए कॉस 25 डिग्री कॉमा 0 और 0 कॉमा ए कॉस 65 डिग्री है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताइए। ठीक है, तो डिस्टेंस बताने का फॉर्मूला क्या होता है, x में से x माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर लगाते हैं, और y में से y माइनस करते हैं और उसका स्क्वायर लगाते हैं। ये बात है ना। तो ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा। मान लेता हूँ ये पॉइंट A है और ये B है, तो आप ए बी निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, ए बी आएगा अंडर रूट। इसमें से इसको माइनस करोगे तो यही बचेगा, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर 25 आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस बाई में से बाई माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो यही आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन दोनों में से ए स्क्वायर बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए हो जाएगा और रूट में क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 65 है। मैंने आपको बताया था कि जो एंगल 90 से एबव हैं, 45 से एबव हैं, उन्हें 90 माइनस समथिंग लिखिए। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 25। ठीक है, आप ये मत कह देना अब कि सर ये कोर्स में से हटा दिया गया है 90 माइनस थीटा वाला। ठीक है ना, ये चीज़ आपको जरूर याद होनी चाहिए। ठीक, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर कि ये तो ए रहेगा, ये क्या रहेगा, ये कॉस स्क्वायर 25 रहेगा और ये साइन स्क्वायर 25 रहेगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों सेम नंबर है ना, ये तो 1 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इसे सॉल्व करने पर क्या आंसर आया, इसको सॉल्व करने पर ये ऑप्शन आया। मैंने समझाया है इसलिए आपको टाइम लग गया है। आप इसको केवल 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर पूरा कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि 2 पॉइंट हैं आपके पास, 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ये दे रखा है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये और 0, यहाँ पर x की वैल्यू ये दे रखी है, y की वैल्यू 0 दे रखी है, यहाँ पर ये 0 दे रखा है और यहाँ ये दे रखा है। इन क्वेश्चनों में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोऑर्डिनेट के साथ साथ ट्रिकोमेट्री का भी यूज हो रहा है। वो एक तीर से 2 निशाने साध रहा है। ठीक है ना, एक तीर से एक निशाने, एक क्वेश्चन में 2 चीज़ पूछ रहा है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। और ये क्वेश्चन वो हैं जो 20% में आते हैं। आपको पता है ना
कि आपका 80% पेपर ऐसा आता है जिसे 80% बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, 20% पेपर ऐसा आता है जिसे केवल 20% बच्चे ही सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उस रेंज के हैं। अब जरा देखिए, इसके बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आप ए बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, रूट। इसमें से इसको माइनस करोगे तो यही आएगा सर, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, है ना, होल स्क्वायर, राइट। प्लस 0 में से इसको माइनस करोगे तो यही आएगा सर, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। इतना आएगा नहीं आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको अनअकैडमी पर कराता हूं। मैं अनअकैडमी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहते हो कि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलें, इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको हो, ठीक है, तो आप अनअकैडमी पर मेरे से फ्री में इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपके लिए 15 सैम्पल पेपर भी लेकर आया हूँ। यदि आप उन 15 सैम्पल पेपर को बहुत अच्छी तरह से कर लेते हो तो विश्वास करिए वो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर लाने में बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लीजिए। ये रूट में पूरा है, तो आप यहां पर ए बी निकालोगे तो कितना आएगा, ए बी। देखिए, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ये बी स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। ये चीज आएगी ना। इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस बी स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। ठीक है, ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। आप इन दोनों के बीच में से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते ना बेटे। जब ए स्क्वायर यहां से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो रह क्या जाएगा, खाली अंडर रूट में ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी आप क्या ले लेंगे, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन ये वाला जो है सही रहेगा। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर है ना। इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए फिर मैं आपसे कहता हूँ कि जो प्लेटफार्म मैं आपको दे रहा हूँ उस प्लेटफार्म पर आप मेरे से लाइव बात कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और वो फ्री है, ऐसा नहीं, उसका पेड कंटेंट भी अवेलेबल है, लेकिन आप फ्री में भी मेरे से बहुत कुछ पढ़ सकते हो। मेरा पूरा उद्देश्य है कि किसी तरह से आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस तरह के क्वेश्चन करा सकूं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करिए और उसके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स पर रखिए। ये 2 पॉइंट हैं, ये आपके पास 2 पॉइंट हैं। ठीक है, एक पॉइंट आपके पास ये है और एक पॉइंट आपके पास ये है। ये एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो आपको बताना है। बता सकते हो ना। क्वेश्चन क्या है, दोबारा समझ लें कि ये 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपके पास ये है। इस पॉइंट को, इस सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो आपको बताना है। मैं आशा करूंगा कि इसके सॉल्यूशन को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
आपने अपना कंप्लीट कोर्स कर लिया है मैथमेटिक्स में, ठीक, आप क्वेश्चन भी सही तरह से कर पा रहे हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम आज के समय में आपके साथ जो हो रही है वो यह है कि आप एक निश्चित समय के अंदर क्वेश्चन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपके बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपको 40 क्वेश्चन जो हैं 90 मिनट में करने हैं। अच्छा, 90 मिनट में जब आप करेंगे तो OMR जो सीट आएगी उसको भरने में समझ आएगा। मान लेता हूँ 15 मिनट उसमें चले गए तो आप केवल 75 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन करने हैं। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 1.5 मिनट है, ठीक है ना। आपको केवल 90 सेकेंड के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये काम तभी हो सकता है जब आपके पास कुछ ट्रिक्स हों, सही तरह से आपके पास प्रैक्टिस हो, ठीक है, सही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं हो, और जो क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा में टेक्निक और ट्रिक्स पता लग जाएं तो शायद हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। मैं इस कोर्स में आपको वो ट्रिक्स, ठीक है, और क्वेश्चनों को जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये बात बताने की कोशिश करूंगा। इस कोर्स में मैं आपके लिए 15 सैंपल पेपर ला रहा हूं। विश्वास करिए, यदि आप इन 15 सैंपल पेपर की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से कर लेते हो तो बोर्ड में आप 100% मार्क्स ला सकते हो, ठीक है ना। सही तरह से मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, अपने सामने प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, और जो भी आपको क्वेश्चन आपसे नहीं आते होंगे उसके कंसेप्ट को और उस क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा। आप एक बार इस कोर्स को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो। इस कोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर आप अनअकैडमी पर जाइए, अनअकैडमी पर जाकर आप प्लस कोर्स को परचेज करिए, तो आप इस पूरे प्रोग्राम को 15 सैंपल पेपर को आराम से मेरे साथ कर सकते हो। मैं फ्री क्लास भी लेता हूँ, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप फ्री क्लास में भी मेरे साथ बहुत कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़रूर एक बार ज्वाइन करने की कोशिश करें।